महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन, कानून का भेजा हुआ वर्दीधार यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। बताओ पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ, नहीं तो आज हमारा मूड बहुत खराब है। पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे। बताओ पासवर्ड। मौत और बुरा वक्त किसी के रोके रुकता नहीं है मैडम, जो तुम्हारी धमकियों से रुक जाएगा। आज ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। पासवर्ड तो तुम्हारा बाप भी बताएगा। बता पासवर्ड क्या है? बता पासवर्ड क्या है? बता। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बता पासवर्ड क्या है? बता। 20 सेकंड बाकी है। अयो 20 सेकंड बाकी है। संतोष शर्मा जल्दी करो। क्यों? मैडम से येलो वायर दिख रहा है। एक मिनट पकड़ो पकड़ो। हाँ दिख रही है। हाँ काट दीजिए। क्या? काट दीजिए येलो वायर, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है आओ चलो आओ, फोन पकड़ो। संतोष शर्मा यू श्योर? हाँ मैडम साहब, बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बोला है। वो श्योर है तो श्योर ही होगा ना। काट दो। थैंक यू संतोष शर्मा, थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह करिश्मा सिंह कहीं उस क्रिमिनल को मार ना दे। मैडम साहब 2 मिनट दीजिए। पासवर्ड तो इसका बाप भी बताएगा। नहीं प्लीज हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, हम में से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए। वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। जिंदा रहना जरूरी है ना, सलामत रहना तो नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब व्हीलचेयर पे भी इंसान सलामत रह सकता है ना। ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी मैडम सर, आपने 2 मिनट थोड़ा लेट कॉल कर दिया। अभी एम्बुलेंस आई थी और इस इंसान को लेकर गई है। पता नहीं बहुत सारी हड्डियां टूट गई है। जिंदा रहेगा और सलामत नहीं। जय करिश्मा सिंह। तुमने हमारी मासूम बहन के साथ जो खेल खेला है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने घटिया मंसूबों के लिए तुमने उसको निशाना बनाया, उसको यूज किया। तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जब भी तुम मुंह खोलोगे ना, या तो सिर्फ सांस लेने के लिए खोलोगे या फिर एक बात बोलने के लिए खोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम जाना दे। मैडम छोड़ दीजिए, अब हमसे गलती हो गई मैडम, छोड़ दीजिए ना। अब मैं जाता बैक टू चेन्नई। मुझे ऐसा लगता कि मैं वहीं के लिए बना, साउथ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ रह के तुम सबसे मैं जो सीखा, लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहता। सच में तुम सब बहुत अच्छे,
नकली सही, लेकिन कुछ दिनों मैं भी यूनिफॉर्म का प्राउड फील किया। बहुत अच्छा लगा। मैं संटी हो तो मुझे रोको। शहर से जा रही हो बेटा, दिलों से नहीं। इतने कम दिनों में हम सबके दिलों में तुमने जो जगह बनाई है, वो ये छोटी मोटी दूरी क्या कम कर पाएगी। गुरु अम्मा, तुम मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। वैसे भी चेन्नई कौन सा बहुत ज्यादा दूर है। जब कभी आपको हमारा याद आए ना, तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाइएगा मिलने के लिए। हैं? तो यहीं पे रहे हम इनसे मिलने के लिए। फ्रेंड टकली, इधर इधर। चलो मैं तुमको मेरे साथ साउथ लेके जाता। तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तुमको साउथ का हीरो बना था। ये चलो तुम चलती ना मेरे साथ। ले जाओ, वहाँ हाथी धोने के काम आएगा। भालू बिल्ला चला जाएगा क्या इनके साथ? ये साउथ इंडस्ट्री में जाएगा, साउथ इंडस्ट्री का सारा हीरो सब भाग जाएगा। सोचा तो यही था, और हम जहाज के पंछी वापस लौटकर जहाज पे आना होता है, और मेरी पहचान तो ये थाना ही है। इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे और कहाँ ऐसी पहचान मिलेगी। लेकिन करूँ, तुम जाओ, चेन्नई जाओ, खूब तरक्की करो, बड़ी स्टार बनो। हर कभी टकली फ्रेंड की याद आए तो फोन करना करो। हमको तुम पे गर्व होता टकली फ्रेंड। जब भी मुझे जज्बात वाली पुलिस ऑफिसर बनना होता ना, तो वही तुमको फॉलो करता, और जब भी मुझे तो मैं दीदी को फॉलो करता। बाय दीदी। तुम दोनों चलो मैं जाता। बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। ख्याल रखना अपना। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। ये लफंडर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीएसपी सर, आपको बदनाम स्पेशल चाय चाहिए या बिरयानी? बिरयानी चाहिए। और सुनो, उसमें वो काजू बादाम वगैरह सब कुछ डाल देना। हाँ, डालेंगे। चल भर भर के डालेंगे। चल बिल्ले। वाह मिस मलिक, वाह। आपने और आपके इस थाने की पूरी टीम ने एक बार फिर से सिक्सर मार दिया। इतने बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया, हमारे शहर को जानलेवा खतरे से बचा लिया। भाई मिठाई तो बनती है, लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अरे भाई, करिश्मा सिंह को भी दीजिए। सच कहते हैं, आप लोगों की बहादुरी के लिए हमारे डिपार्टमेंट को और सारे शहर को, आप सभी लोगों पर गर्व है। और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये तो बनता ही है। तो हम चलते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद। मैडम साहब खाइए। नहीं शुक्रिया, हमें नहीं लगता कि हम इस मिठाई के हकदार हैं। क्या है ना कि जिस थाने के एसएचओ के ऑर्डर्स को उसके जूनियर इतना मजाक में लेते हैं कि मक्खी की तरह उड़ा दें, वैसे एसएचओ को मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। मैडम सर, हमने आपसे साफ साफ कहा था करिश्मा सिंह कि हमें टोनी चोपड़ा जिंदा चाहिए। आपने अपने बेईमानी गुरूर को मेंटेन करने के चक्कर में इस केस को सॉल्व करने के सिर्फ आखिरी एक लिंक को खत्म कर दिया। मैडम सर, हमने आपसे कहा था ना, उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने उनको शूट किया। करिश्मा सिंह प्लीज, ये फेक इमोशनल कहानियां आप हमें मत सुनाइए, हम भी पुलिस वाले ही हैं। अगर आप सेल्फ डिफेंस में उसे गोली चलाने वाली थी तो आप पैरों में भी गोली मार सकती थी, सीने में क्यों मारी?
मैडम सर हम नहीं प्लीज, बहुत हो चुका। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए। हमने इन सालों में बहुत कोशिश भी की कि हम आपके इस अड़ियल रवैये को थोड़ा सा प्यार से समझा के बदल सके, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। मैडम सर, जी पुष्पा जी। कुछ जरूरी कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। लाइक, शुक्रिया। आज 3 दिन हो गए करिश्मा जी ड्यूटी पर नहीं आई, तो घर पर भी यही हाल है, किसी से बात नहीं कर रही है, लल्ला का फोन नहीं उठा रही है, हमसे झगड़ा नहीं कर रही है, बस खुद को अकेले कमरे में बंद करके रखा है। ना वो बाहर आ रही है और ना किसी को अंदर आने दे रही है। तो मतलब अगर आप एक बार उन्हें फोन करें, उनसे बात करें, उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दे तो। हम क्यों कहें? आप ही ने कहा था उन्हें बदलने के लिए। हमने उन्हें बदलने के लिए कहा था पुष्पा जी। ड्यूटी पर ना आना उनका डिसीजन है। मगर आपकी कही ये बात तो उन्होंने दिल पे ले ली ना। आपको पता है वो कितना मानती है आपको, आपकी कही हर बात वो दिल से लेती है। अच्छा, अगर इतना ही दिल से लगाती हमारी हर बात को तो अब तक थोड़ा बहुत बदलाव तो दिख ही जाता ना पुष्पा जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सिचुएशन में जब वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उनका थाने ना आना ही बेहतर है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। आप लोगों की याद नहीं आती? नहीं। वैसे तो यहाँ आने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आदत ही नहीं है। क्या जब भी आपका जरूरत पड़ता है तो आपको बस दिल से याद करना होता है और आप आते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल देते हैं। पर आज जो हम आपको कहने जा रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहें। वैसे भी आपसे क्या छुपा है, आपको तो सब पता है। हम ना थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं, हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुने हम। वो रास्ता जिस पे दुनिया हमको चलने के लिए कह रही है, या फिर वो रास्ता जिस पे हमारा दिल हमको चलने के लिए कहता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे हमारा दिल कहता है तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आपने हमको बना के भेजा है, लेकिन हम दुनिया के रास्ते पे चलेंगे तो हम बदल जाएंगे। मैडम सर हमें कह रही है उस रास्ते पे चले कि जिस रास्ते पे हमारा दिल कह रहा है उस रास्ते पे चले। हमें बताइए कि हम कौन सा रास्ता चुने। क्यों बनाया मुझे ऐसा, इतना अजीब, इतना बदसूरत। मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर। नफरत हो गई है मुझे खुद से, नहीं जी सकती इस शर्मिंदगी के साथ अब और। अब एक मिनट आप आइए। क्या हुआ? ये आप क्या बोल रही हैं? क्या दिक्कत है आपको? आपके नाक से अच्छा तो है। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं। आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आप क्या हो। आप करिश्मा सिंह है ना, SI महिला पुलिस थाने से? जी। बड़ा आसान है आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बनाना। भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना, तब पता चलता। जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं?
सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं। आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं जी सकती इस शक्ल के साथ, इस नाक के साथ। नहीं चाहिए ये शक्ल, ये लाइफ। मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शर्मिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, करिश्मा सिंह आई है क्या? करिश्मा मैडम कहाँ है? आ गई क्या करिश्मा मैडम? कहाँ है, कहाँ है? आपने देखा उन्हें आते हुए? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही हमें वहम हुआ होगा। मैडम सर। जी पुष्पा जी कहिए। आपने तो कहा था कि आपको उनकी बिल्कुल याद नहीं आती, मगर हमें लगता है हद से ज्यादा याद करी आपने। बस सिर्फ जता नहीं रही। प्लीज एक बार फोन तो कर लीजिए। देखिए आपका एक फोन जाने के बाद किसी उड़ती हुई थाने वापस आ जाएगी। नहीं पुष्पा जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब थाने ना आने का डिसीजन उनका था तो थाने आने का डिसीजन भी उन्हीं का होना चाहिए। मैडम सर। मैडम जी। मैडम हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बच्ची गायब है मैम। कल से घर पे नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। ढूंढ दीजिए मैडम। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए पुष्पा जी। बैठिए बैठिए। मुझे माफ कर देना पापा, मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं कभी घर वापस नहीं आना चाहती। मैडम ये वो आखिरी मैसेज है जो जानवी ने हमें किया था। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। मैंने कितना ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मैडम जी, हे भगवान, हमारी बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं उसने कुछ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप इस तरह से मत सोचिए, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपकी बेटी मिल जाएगी। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी जानवी। जानवी का फोटो है आपके पास? जानवी। ये पुष्पा जी। आपने जानवी के सर्कल में बात की, उसके दोस्तों से बात की, पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ जा सकती है या किसी चीज से परेशान है या कहीं जाने वाली है, ऐसा कुछ? मैडम जी, हमारी बच्ची के ज्यादा दोस्त नहीं है, पर जो लोग दोस्त हैं उनसे हमने पूछताछ की, उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी बच्ची जानवी। अब जानवी करती क्या है? I mean, कहीं जॉब करती है, कोई कोर्स वगैरह, या कहीं पढ़ती है? हो सकता है कि उसके वर्क प्लेस पे जाके अगर हम पूछताछ करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ मैडम जी, हमारी बच्ची बहुत टैलेंटेड है। वो रेडियो स्टेशन पे काम करती है, 55.5 FM रेडियो पर बहुत फेमस है। वो फेमस रेडियो जॉकी है। वो उसका तो आधा शहर फैन है। एक मिनट, कहीं ये वो जानवी तो नहीं है जो रेडियो पर आती है कि हेलो लखनऊ, जानवी सब जानती है, ये बोल? अरे गजब मधुर आवाज है उनका, कितना सही बोलती है तो लगता है कि मुंह से मोती झड़ रहा है। बोलती है ना तो मन करता है एकदम सुनते रहे अपने बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जानवी किसी से प्यार करती हो, किसी चाहती हो और उससे मिलने गई हो कहीं। क्या बकवास कर रही है मैडम आप? कुछ भी बोले जा रही है। हम उसके माँ बाप है और हमारे सामने? नहीं, हमारी जानवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो ऐसा कोई भी घिरा हुआ काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कट जाए। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन जितने प्राउडली आंटी जी बता रही है ना कि उनकी बेटी आरजे है, उतने ही बैकवर्ड है आपके थॉट्स। एक अडल्ट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट लड़की अगर किसी को चाहती है, किसी में अपना जीवन साथी देखती है, तो क्या ये घटिया बात है? मतलब अगर अपने घर वालों से वो कुछ शेयर करना चाहती है, उसकी पसंद नापसंद, तो उसमें आपकी नाक कट जाएगी। उसको कोई अधिकार नहीं है। संतु देखिए भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लड़की किसी से प्यार करती हो,
किसी को चाहती हो और उसे डर लग रहा है कि आप उसे डांट फटकार ले, उसकी पसंद को खारिज कर दे, इसलिए शायद वो आपको बिना बताए कहीं चली गई हो। नहीं मतलब आंखों की शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, इसलिए शायद चिट्ठी में ऐसा लिख के गई हो कि मुझे कभी मत भूलना, मैं चली जा रही हूँ। नहीं मतलब ऐसी संभावना तो हो ही सकती ना, वो ऐसा व्यक्त कर रहे थे हमारी भावना। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जरा पता लगाइए उसके सर्कल में, उसके दोस्तों में, या ऐसा कोई जिसके बारे में उसने खुद आपको कभी बताया हो या करीबी दोस्त कहकर मिलवाया हो, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है? नहीं, उसने कभी किसी लड़के का जिक्र तो नहीं किया। हम तुमसे क्या? ना जी, कभी भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। संतोष चीता, इनकी बेटी के ऑफिस में जाइए, इनके कलीग से बात कीजिए, उसकी लाइफ के बारे में जानिए, देखिए ऐसा कोई लड़का है या नहीं। जी मैडम सर। अब आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। मैडम जी, हमारे बच्चे को ढूंढ लीजिए। जी, जॉन त्रिपाठी उसका नाम है। ऐसा कैसा अजीब सा नाम है? अगर वो जॉन है तो फिर वो त्रिपाठी कैसे हुआ? और अगर वो त्रिपाठी है तो फिर जॉन कैसे हुआ? अरे पुष्पा जी, उसका असली नाम जनार्दन त्रिपाठी है। थोड़ा मोड़ा बॉडी वॉडी ठीक ठाक बना लिया, प्रोटीन वोटीन खा के, या जॉन इब्राहिम का फैन है तो अपना नाम जनार्दन त्रिपाठी से बदल के जॉन त्रिपाठी कर दिया है। अब पूरा मोहल्ला आसपास का लोग उसको इसी नाम से जानता है, जॉन त्रिपाठी। अरे रुकता कैसे है? रुकता ही तो नहीं है पुष्पा जी, सारा टाइम जिम करता रहता है वो। नहीं, हम ये ट्रेडमिल के बारे में पूछ रहे हैं, ये रुकता कैसे है? पुष्पा जी, वो स्पीड कम करने वाला बटन दबाई है आप? हाँ, वही तो दबाया। वही नहीं दबाना है, खराब है वो। बढ़ाने वाला बटन दबाइए, उससे कम होगा वो। कम हुआ पुष्पा जी? हाँ, तो पहले नहीं बता सकते थे? बे पुष्पा जी, अब अचानक से आपका ट्रेडमिल पे टहलने का मन करने लगे, ये हमको थोड़ी पता था। हाँ, ठीक है। तो फिर किस बात की देरी है? पता करो वो जॉन त्रिपाठी कहाँ मिलेगा। पुष्पा जी, पता कर लिया है। ये जॉन त्रिपाठी है ना, उसको जिम करने का इतना शौक है कि वो जिम में ही रहता है, घर जाता ही नहीं है। 12-12 घंटा बॉडी बनाएगा, जिम करेगा, तो घर जाने का मौका कहाँ मिलेगा उसको? वहीं जिम में पड़ा हुआ है, मार रहा है डंबल। हे शिव जी, कैसा झक्की आदमी है ये। ठीक है, हम ये रिपोर्ट मैडम सर को देते हैं, उठा कर लेकर आओ उसे थाने। अब मैडम सर उनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है पुष्पा जी, ठीक है। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं, इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है। हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर, नियत नाम का भी चीज होता है। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर कह रही है वैसा बन जाए, या जो हमारा दिल कह रहा है वैसा रहे। क्या करें? अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। क्यों बदले हम? काहे बदले खुद को? किसके लिए बदले खुद को? अम्मा, यही तो हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। अगर किसी को हमें अपनाना है तो हमारी इसी पहचान और इसी अस्तित्व के साथ अपनाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे हम थाना। फाइनल। अरे क्या है ये? अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? ओ भाई साहब, कुछ पूछ रहे तुमसे। अरे चीते सब क्या है ये? हमने तुम्हें जिम से जॉन को लाने के लिए कहा था, पूरा जिम उठाने के लिए नहीं कहा था। ये क्या है? अरे मैडम सर, इसी शर्त पे तो जॉन त्रिपाठी यहाँ पर आने को तैयार हुए हैं कि जहाँ वो जाएंगे उनका जिम भी वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा।
देखिए 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 मैडम साहब, मैडम सर क्या बताएं, बहुत बड़ा जिम का लग्गू है, ट्रेडमिल पे पैदा हुआ है। देखिए मैडम सर, वो देखिए चलता फिरता मटन शॉप आ भी गया। मिस्टर जॉन त्रिपाठी, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये देखिए, क्या इस लड़की को जानते हैं आप? जानवी, आपकी गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आपका इतना नजदीकी रिश्ता है। मिस्टर जॉन। संतू, अरे क्या हो क्या गया इसे? सांप सूंघ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ओ हेलो भाई साहब, ओ रे जॉन। देखा देखा पुष्पा जी, बॉडी का रौब दिखा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी बॉडी है तो कोई पंगा नहीं लेगा। संतु जी गलतफहमी पाली हैं आप, बॉडी की वजह से थोड़ी रौब दिखाएगा। अरे बॉडी होना मर्द बनने का निशानी थोड़ी है। ये तो पाउडर खाकर रेत जैसा बॉडी बना लिया, इसे छू देगा मर्द ना कोई असली वाला तो भरभरा के गिर जाएगा ही। समझ रही हैं? असली मर्द बनने के लिए ना एकदम जिगरा चाहिए होता है, वो है हमारे पास। मुंह खुलवा के दिखाना, इतना ही तुरम खा बन रहा है तो। मुंह खुलवाना कौन सा बड़ा भारी बात है संतु जी, बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग का मुंह खुलवाया हम। अरे बाबू सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो जॉन भैया सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो सीधा तरीका से ही जवाब दे दीजिए ना। पूछ रही है मैडम सर तो। ओ पुलिस वाले भाई साहब, सुना मैंने मैडम सर ने क्या कहा? देखिए संतु जी, दे दिए जवाब। अच्छा, सुनाई दे रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब मैडम जी मैं अपने वकील के सामने दूंगा, आता होगा भी पीछे होगा कहीं है, और उसके आने से पहले आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। जॉन, वैसे तुमने ये बॉडी बनाई कैसे? नहीं मतलब ऑब्वियसली जिम में तो तुम करते ही हो, लेकिन अब खाते पीते क्या हो? मैडम जी मैं सी फूड खाता हूँ। अच्छा, सी फूड। ओ सी फूड, तभी तो इनकी बॉडी में इतनी मछलियां दिख रही है। ये देखो, रेहू, मांगूर और ये बाप रे, झींगा, दो झींगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? सी, इस वक्त आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह का नाम है बिल्लू निवास और मेरा बिल्लू चंपत। भाई साहब आप तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। मैंने सी फूड कहा, सी मतलब सिर्फ देखना, मैं खाता नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना, मैं चीज सामने रख लेता हूँ, उसे देखता हूँ और मेरा पेट भर जाता है, तो हुआ ना सी फूड। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है संतु जी, ऐसा थोड़ी होता है। आदमी खाना तो खाता है जिंदा रहने के लिए। सी फूड दिखाता हूँ आपको, यो देखो, इसमें देसी घी के लड्डू हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे, लेकिन 10 साल से खाए नहीं मैंने। और इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्कआउट के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद ना, इस लड्डू का एक टुकड़ा भी इसकी कैलोरीज नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। इस तरह बॉडी बनती है, इतना सैक्रिफाइस करा है मैंने इस बॉडी के लिए। वाह यार, क्या कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? ये सब फालतू चीजें संतु जी, सब ऐसा नहीं। खाना पीना खाना चाहिए आदमी का। जॉन, चलो बस बहुत हो गया है तुम्हारा जिमिंग का नाटक, ये सब बंद करो और कोऑपरेट करो। बताओ जानवी कहाँ है? मैडम सर मैंने भी आपसे कहा है, जब तक वकील नहीं आता मैं तब तक कोई जवाब ना दे रहा। मुंह खुलवाना हमें आता है। अच्छा, कोशिश करके देख लो, मैं भी देखता हूँ इस महिला पुलिस थाने के अंदर किसी का मुंह कैसे खुलवाया जाता है। मैडम सर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें रोकिए वरना कहीं हम उसको मुंह न फोड़ दे। महिलाओं पर टिप्पणी किए जा रहे हैं।
पहले खुलवा ले उसका मुंह, फिर आप फोड़ देना। वही तो मैडम सर, एक ही एक्सपर्ट है ना हमारे पास, करिश्मा मैडम। उनको आप बुला नहीं रहे, आप कहे तो मैं फोन करके बुला लूं। वो आके यहाँ पे एक कंटा मारेंगे ना, सब पटर पटर बोलने लगेगा। हाँ, तोता की तरह बोलेगा मैडम सर। तो उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे कैसे मैडम सर, पहाड़ जैसा आदमी है, कैसे इसका मुंह खुलवाएंगे आप? हाँ। तो जॉन, बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई है ना ऐसी पहाड़ जैसी बॉडी। मीठा तो खाते ही नहीं हो, 10 साल से सिर्फ ये लड्डू देखकर काम चला रहे हो, करेक्ट? चीता, संतोष, बिल्लू, पकड़ो इसे। पुष्पा जी, लड्डू खिलाइए। मुंह खोलो, खाओ, जल्दी खाओ। संतोष जल्दी हाथ पकड़ो, पकड़ो 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 आराम से, पकड़ो। देखो देखो, मैं लेडीज लोग को कुछ नहीं कहता, प्लीज प्लीज, लड्डू लड्डू नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, अपना मुंह खोलो और पहले बता दो तुम जानवी के बारे में क्या जानते हो। हाँ जल्दी। नहीं 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 नहीं, बस लड्डू नहीं, माफ कर दो। चुपचाप हमें कोऑपरेट करो, बताओ कि जानवी के बारे में क्या जानते हो, वरना इतने लड्डू खिलाएंगे कि 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें इसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। अच्छा बताता। मैडम जी, जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। मैं तो जी बस उसका आवाज का दीवाना हूँ। वो तो जी सीरियस हो गई, शादी के लिए बोलने लगी मुझे। मैडम जी, आपने उसकी नाक देखी, इतनी लंबी नाक, तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। उसके बाद तो जी वो ना फुट के रोने लगी मेरे घर पे। और उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानता जी। कहीं इस नालायक की रिजेक्शन की वजह से बेचारी मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा लिखकर आत्महत्या तो नहीं की होगी। अरे मैं दब गया, इसको उठाओ। मुंह पे पानी छीटिए जरा। जॉन, अरे क्या मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया, मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना 3rd डिग्री के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या किया हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं? हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का पूरा नाम क्या है? निम्रत कौर। जेंट्स है वो। निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। महिला पुलिस थाने ने की सारी हदें पार, कानून का उड़ाया मजाक, रक्षक बनी भक्षक। पुलिस कस्टडी में एक मासूम को इतना पीटा कि वो जा पहुंचा अस्पताल। जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। जी नहीं, इसके पीछे भोकाल देवी एसआई करिश्मा सिंह नहीं, बल्कि ये आरोप है एसएचओ हसीना मलिक पर। जी हाँ, उन पर ये आरोप है कि उन्हीं ने इस मासूम को मार कर अस्पताल पहुंचाया। तो क्या अब हसीना मलिक निकल पड़ी है करिश्मा सिंह की राह पर, जज्बात छोड़कर चलाने लगी है लात? अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर टूट पड़ेगी बहुत बड़ी मुसीबत। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना। शांत हो जाइए, शांत। ये देखो भोकाल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे।
मैडम सर मुसीबत में और आप नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था। आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं।